हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। आप एक पाठ्यक्रम बना रहे हैं, करिकुलम को तैयार कर रहे हैं, तो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी आप करिकुलम जो है बना सकते हैं। और उसमें जो चीज़ें बच्चों की उम्र और उनकी समझ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को आप करिकुलम में ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। करिकुलम का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये मैं एक वीडियो में इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी तो आपको ओवरऑल पता ही होगा कि पाठ्यक्रम क्या होता है। करिकुलम क्या होता है कि जिसमें आपका पूरे साल का लिखा हुआ जोखा जो होता है वो सारा कुछ पहले से तय कर दिया जाता है। आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी क्लास को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन से तरीके से पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी छुट्टियाँ होंगी या कौन से चैप्टर्स ऐड किए जाएंगे, कौन से हटा दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी करिकुलम में ही शामिल की जाती हैं। ठीक है, तो हम सीधा प्रिंसिपल की ही बात करेंगे आज वीडियो में। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चे की रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं, वृत्तियों, स्थितियों तथा उनके विकास स्तर के अनुकूल होना चाहिए। अगर आप स्पेशली कोई आपसे पूछ रहा है कि जो सोशल स्टडीज़ का करिकुलम आप बना रहे हैं तो उसमें आपके प्रिंसिपल क्या होंगे, उसमें भी आप ये टॉपिक जो प्रिंसिपल है वो आप लिख सकते हैं। तो देखिए, जब आप करिकुलम बना रहे होते हैं तो इसमें लिखा है कि बच्चे की जो रुचियां हैं, जो बच्चे की ज़रूरतें हैं, जो बच्चे की योग्यताएं हैं, ठीक है, और उनका जो विकास का स्तर है, विकास स्तर मतलब डेवलपमेंट स्टेजेस होती है ना, कोई इन्फेंसी स्टेज होती है, अर्ली स्टेज होती है, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड स्टेज होती है, अडल्टहुड स्टेज होती है, तो उसके अनुसार ही आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। इससे बच्चों को उचित विकास के लिए समृद्ध अनुभव प्राप्त होने चाहिए। दूसरे अर्थों में कहें तो बच्चे को ही सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का केंद्रीय तत्व बनाना चाहिए। सीधी सी बात है, आप किसी भी क्लास का पाठ्यक्रम क्यों ना बना रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे की उस करिकुलम में कौन कौन सी ज़रूरतें पूरी होंगी, कौन सी उसकी योग्यताएं हम उसमें निकाल सकते हैं, बच्चे की उम्र क्या है, कौन सी क्लास का बच्चा है, तभी हम करिकुलम बना सकते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते कि पहली क्लास के बच्चे को आप बहुत सारे लंबे लंबे मैथ के कॉन्सेप्ट आप दे दें और उससे बच्चा नहीं कर पाएगा। टीचर जितना भी तरीके से, जितना भी जोर लगा के उसको पढ़ा ले, बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बच्चे की सोच उस तरह की डेवलप उस वक्त तक नहीं हुई होती है ना। इसीलिए हर क्लास का जो करिकुलम होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक क्लास में जाकर जो बच्चा होता है वो समझ भी बढ़ा रहा होता है। पहली क्लास के बच्चे और 12th क्लास के बच्चे को आप देखोगे तो ज़मीन आसमान का अंतर होगा, क्योंकि उस वक्त वो बहुत बड़ा हो चुका होता है, उसकी सोच समझने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो पहला प्रिंसिपल यही है कि जब आप करिकुलम बना रहे होते हैं तो आपको चाइल्ड को सेंटर में रखना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप उसमें डालना चाहते हैं, जो भी चैप्टर आप डालना चाहते हैं, सबसे पहले बच्चे के बारे में सोचें कि बच्चा इस उम्र में इस टॉपिक को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, उसके बाद ही आप उसको करिकुलम में ऐड करें। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर का मतलब ये है कि जब आप कोई भी पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो कम्युनिटी से रिलेटेड होना चाहिए। कोई भी आप चैप्टर ऐड कर रहे हैं तो वो बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा करिकुलम होना चाहिए, ऐसे चैप्टर होने चाहिए करिकुलम में जो आप बच्चों को एक्टिविटी भी दें तो बच्चे अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके उसको कंप्लीट करें। यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें टीचर, पेरेंट्स, बच्चा और पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो आप आराम से रीड कर सकते हैं। मैं हेडिंग पढ़ के जो आपको समझा रही हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रही हूँ आपको, तो मेरी जो मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम की रचना करते समय बच्चों की आवश्यकताओं के साथ साथ समुदाय की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। वास्तव में सामुदायिक जीवन से ही सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम की रचना की जानी चाहिए। सीधी सी बात है जो मैंने आपको पहले समझा दी थी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर, अब देखिए आप कोई पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ आप किताबें थोड़ी डालोगे कि नहीं ये किताबें हैं, इतनी किताबें होंगी इस क्लास के लिए और इसमें इतने चैप्टर होंगे, बस बच्चा उनको पढ़ेगा, याद करेगा और पेपर में उड़ेल देगा, नहीं ना।
आप करिकुलम कैसा बनाते हैं जिसमें एक्टिविटीज़ भी शामिल होती हैं। आप छोटी क्लास के 5वीं 6वीं 8वीं तक की किताब देखोगे तो उसके चैप्टर के कंप्लीट आप लास्ट में देखोगे तो वहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी दी होती है। कहीं कोई सांप सीढ़ी दे दी गई होती है छोटी मोटी, कहीं बोल देते हैं कि आप घर में, आपके घर में कोई पेड़ पौधा है उसको ऑब्जर्व करो, उसमें अपनी मम्मी से पूछ के आना कि उनके घर में दिवाली पे कौन कौन सी मिठाइयाँ बन रही होती हैं। तो ये एक्टिविटी है। तो आप जब करिकुलम बना रहे होते हैं तो एक्टिविटी डालना बहुत ज़रूरी होता है। आप किताबों के अलावा भी बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं। कोई क्विज़ कंपटीशन हो गया, ऐसे राइटिंग कंपटीशन करवा रहे होते हैं, डांस सिंगिंग ये सारे कंपटीशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स डे आप सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं हम लोग, 15 अगस्त मनाते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं और ये एक्टिविटीज़ ऐसे थोड़ी है कि आप सिर्फ झंडा लहरा देते हैं बात खत्म हो जाती है। बच्चे डांस कर रहे होते हैं, अलग अलग बच्चे गा रहे होते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो आपका करिकुलम जो है वो एक्टिविटी सेंटर्ड भी होना चाहिए। किताबी ज्ञान तो देना ही है लेकिन बच्चों को एक्टिविटीज़ भी करवानी है। बच्चों का थोड़ा किताबों से हटकर एक मनोरंजन हो जाता है, उनकी जो स्किल है, उनके अंदर की जो प्रतिभा है वो टीचर को पता लग जाती है। कई बार बच्चा किसी चीज़ में अच्छा गाना गा देता है, अच्छा डांस करने लग जाता है, तो टीचर क्या हर कोई उसको वही बोलने लग जाता है, अच्छा ये वो है ना इसने डांस किया था इस गाने पे, और यार तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो। तो बच्चे के अंदर की जो स्किल है वो दूसरों तक पहुंच पाती है और बच्चा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो करिकुलम बनाते हैं आप तो आपको किताबी ज्ञान तो देना ही है लेकिन एक्टिविटीज़ को भी आपने उसमें शामिल करना है। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने हर एक क्लास में एक ही तरह का सिलेबस बस पढ़ाए जा रहे हैं। वैरायटी होनी चाहिए उसमें, तभी तो हम देखेंगे कि हमारे तीसरी क्लास से 5वीं तक आपको EVS भी पढ़ाई जाती है ना। फिर 6वीं से आप 8वीं में जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी आपको पॉलिटिक्स भी सिखाने लग जाते हैं। ठीक है, फिर आप 11वीं 12वीं में जाओगे, 9वीं 10वीं में जाओगे तो वहाँ पर आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ाने लग जाते हैं, है ना, हिस्ट्री पढ़ाने लग जाते हैं। तो मतलब क्लास के हिसाब से आपकी किताबों में भी बदलाव कर दिया जाता है ना। क्योंकि छोटे बच्चा जैसे हम बात करें 1 से लेकर 5वीं तक का बच्चा हिस्ट्री नहीं समझ पाएगा, वो उसको पढ़ने लिखना ढंग से बहुत मुश्किल से आता है, वो हिस्ट्री समझ कहाँ से पाएगा, ना उसे अर्थशास्त्र समझ में आएगी और पॉलिटिक्स तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम धीरे धीरे क्लास के हिसाब से वैरायटी ला रहे होते हैं पाठ्यक्रम में। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि अगर मैं कोई पाठ्यक्रम बना रहा हूँ तो मुझे उसमें वैरायटी भी लेके आनी। बच्चा नहीं तो एक जैसी चीज़ करके बोर हो जाएगा, पढ़ाई से मन हट जाएगा, स्कूल छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, स्कूल छोड़ के चले जाने का मतलब है कि बच्चे हट जाते हैं कि यार घर में बोल देते हैं कि टीचर रोज़ ही एक चीज़ पढ़ा रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप रोज़ कुछ नया वैरायटी लेके आओगे तो बच्चा खुद दौड़ के आएगा कि नहीं आज तो पता नहीं सर क्या कराने वाले होंगे, क्या मैडम आज पढ़ाने वाली होगी, है ना। फिर है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आपका जो पाठ्यक्रम है वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जहाँ पर आपको सिलेबस में कुछ बदलाव करना पड़ जाता है। अब कोरोना के टाइम पे आप देखोगे, कोरोना के टाइम पे हम लोग उससे पहले क्या कर रहे थे, बच्चा रोज़ स्कूल जाके ही पढ़ रहा था। फिर हमारी ज़रूरतें ऐसी हो गई कि हमें ऑनलाइन फ़ोन से बच्चों को पढ़ाना पड़ा। तो आप ऐसा नहीं है कि आप रिजिड बन के बैठे रहोगे, नहीं सर हम तो तभी पढ़ाएंगे जब बच्चे हमारे सामने होंगे, क्लास में आएंगे बच्चे हम तभी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना आप, है ना। कोरोना के टाइम पे ज़रूरी था कि हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दें। तो ऐसा नहीं रहना है कि बिल्कुल आप डटे रहे कि नहीं सर हम तो पुराने तरीके से ही पढ़ाएंगे। आपका जो तरीका है वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, वैसे ही पाठ्यक्रम भी आपका पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अभी हाल ही में हमारे मुगलों को से संबंधित जो हिस्ट्री का टॉपिक है वो हटाया जाने की बात चल रही है। तो अब अगर जो इसने पहली बार सिलेबस बनाया वो कह रहे नहीं मैं तो नहीं हटाऊँगा, वो लोग मुगलों के बारे में बच्चे पढ़ेंगे, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी ना। अभी कितनी सारी नई चीज़ें हैं जो बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है। तो फ्लेक्सिबल भी आपका करिकुलम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, आप कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बच्चे को स्पोर्ट्स डे में सेलिब्रेट कर रही हूँ स्कूल में, तो वो बच्चा रिलेट तब कर पाएगा जब उससे संबंधित कोई चैप्टर भी बच्चे के सामने दिया होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक बच्चों को चैप्टर दिया है खेल से संबंधित, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों को खेल के बारे में बताई गई हैं कि कौन कौन से नियम रूल रेगुलेशंस क्या होते हैं, बच्चा बहुत कुछ पढ़ रहा होता है। लेकिन जब स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है ना और बच्चे वहाँ पर वो उन्हीं चीज़ों में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो उनको याद आता है अच्छा हम तो यार हमने तो किताब में पढ़ा था ना, हाँ ये सर ने ऐसे बताया था। तो वो चीज़ बच्चा रिलेट कर पाया, जो उसने किताबों में पढ़ा वो वहाँ क्या कर पाया, अपनी गेम्स में रिलेट कर पाया और वो चीज़ उसको हमेशा ही याद रहेगी।
उसमें आप पीटी उषा, जितने भी गेम से रिलेटेड बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत महान हमें गोल्ड मेडल वगैरह दिलाए हैं, उनके नाम भी उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए, इंटीग्रेट होनी चाहिए। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का मतलब ये है कि जो भी आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसका कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपने किताबों में लिख दिया और क्लास में उसको कुछ और ही टीचर पढ़ाया जा रहा है, उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। आप पाठ्यक्रम ऐसा बनाएंगे जो बच्चों को जैसा लिखा गया है वैसे ही बच्चों के तक पहुंच पा रहा है और बच्चे उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब हम जैसे हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, कुछ कुछ ऐसे हिस्ट्री के टॉपिक हैं जो सिर्फ हम डेट्स वगैरह को याद करते हैं और भूल जाते हैं, उनका हमारे ज़िंदगी में आगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मैं मुग़लों की ही मैं बात कर लूँ तो मुग़लों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, राजा महाराजा थे, अब आए कब आए, ठीक है, लेकिन मैं अपनी रियल लाइफ में उससे क्या कनेक्ट करूँ? मैं उन राजा महाराजाओं से लगभग क्या ही सीख रही हूँ? क्या मैं युद्ध करना सीख रही हूँ? अब आजकल तो कोई युद्ध ही नहीं लड़ रहा होता है जो उसे शस्त्र के बारे में कुछ भी सीखने की कोशिश कर रहा हो, है ना। उन्होंने तो हड़प नीति का ही अपना सारा कुछ जमा के रखा हुआ था। या हमें कोई, जैसे हम हल्दी घाटी का युद्ध वगैरह कर रहे होते के बारे में पढ़ रहे होते हैं, प्लासी का युद्ध पढ़ रहे होते हैं, वो सिर्फ हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, उनका हम रियल लाइफ में तो कोई यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ बोल के रखिए कि आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो उसमें ऐसी कोई चीज़ डालें जो बच्चा इस्तेमाल करे अपनी लाइफ में बाहर जाके। हमने मैथ सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाया हुआ है तो बच्चा बाहर जाके उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, टाइम देखने में कर रहा होता है। पड़ोस वाली दुकान पे जाएगा, बोलेगा कि 10 रुपये का मुझे तुरतुरे दे दो, है ना। वो बोलते हैं ना, बच्चा बोलता है तुरतुरे, 10 रुपये के तुरतुरे, तो उसको बोलना नहीं आ रहा लेकिन वो कुरकुरे बोलना चाह रहा है, उसको नहीं बोलना आ रहा वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि बच्चा वहाँ पे जाके बोलेगा कि मुझे 10 रुपये है मेरे पास और अब मुझे 5 रुपये की चॉकलेट दे दो, 5 रुपये वापस दे दो। तो उसने मैथ सीखा है ना, तभी तो वो वहाँ पे बोल पा रहा है कि मुझे 5 रुपये वापस दोगे आप, 5 रुपये का वो दे दो, कुरकुरा दे दो या चॉकलेट दे दो और मुझे 5 रुपये वापस दे दो। तो ऐसी कोई चीज़ आपने डालनी है जो कि आप इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस याद किया, दिमाग में पेपर में उड़ेल के भूल गए, ऐसा कोई करिकुलम नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट करता है ऐसी चीज़ें। फिर है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव ट्रेनिंग। अब बच्चों को कुछ क्रिएटिव ट्रेनिंग देने की भी बात होनी चाहिए करिकुलम में। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि लड़कियों को स्पेशली उनके सेल्फ डिफेंस के लिए 1 या 2 महीने की सिखाने के लिए बाहर से आ रहे होते हैं टीचर्स। ठीक है, कई बार आप जो है वो हुनर फेस्टिवल भी आप मना रहे होते हैं, जिसमें बच्चों के अलग अलग जो उनके अंदर के हुनर हैं उनको आप निकालने के लिए इस तरह का कुछ कंपटीशन भी करा रहे होते हैं। तो बच्चा क्या होता है, क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहा होता है। आप कंप्यूटर सिखा रहे होते हो, ठीक है, आप बच्चों को कोई ऐसी वैसी चीज़ बनाना सिखा रहे होते हैं जो रियल लाइफ में बच्चा इसको यूज़ कर सके, तो क्रिएटिव ट्रेनिंग भी आप बच्चों को वहाँ पर दे रहे होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो बच्चों को सिखाई जाएं। ठीक है, कैसे हाथ धोने हैं, कैसे नमस्ते करनी है, कैसे चुप बैठना है। चुप बैठने का मतलब है कि अगर कोई बड़ा आता है, आपस में बात कर रहे हो तो आपको शोर नहीं करना। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो भी बच्चों को सिखानी है। हाँ, ये लिखित रूप में नहीं होती है कि हाँ ये पहले चैप्टर में आपको वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, क्या क्या आपने सीखना है। ये बच्चों को स्कूल में बिना लिखे ही टीचर समझा रहा होता है, उनको सिखा रहा होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में अनौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा, सामान्य विशिष्ट, ये टॉपिक बिल्कुल भी बकवासी लग रहा है, इस हेडिंग को छोड़ दो। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। देखो, आप बच्चों को सिर्फ ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि उसने 10th कर ली, +2 कर ली, कॉलेज कर ली, आप बच्चों को उनके जीवन के लिए तैयार कर रहे होते हैं। बच्चा बाहर निकलता है ना स्कूल कॉलेज से, तब उसे पता चलता है कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आप बस में ट्रैवल करना है, कैसे नौकरी लेनी है, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, कैसे खुद को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में संभालना है। ये सारी चीज़ें आप स्कूल में बच्चों को पहले से ट्रेन कर रहे होते हैं। हाँ, ये पूरे बाहरी तौर पे नहीं बताया जाता कि हम इसलिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं, बस किताबों के माध्यम से बच्चा कब सीखता चला जाता है और आप कब सिखाते चले जाते हैं आपको भी नहीं पता चलता। तो आपने इस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाना है बच्चों को कि वो अपनी लाइफ के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, हम भी बोलते हैं ना कि तू ना ये वाला फॉर्म भर दे, तो बच्चा खुद भर देगा, उसको पता है कि इसमें क्या लिखा, अंग्रेजी में हिंदी में क्या लिखा, क्या लिखना है मुझे जवाब में,
है ना। तो आपके बच्चे के सामने कोई चीज़ आ जाती है तो खुद ही उसको सॉल्यूशन कर पाएगा बच्चा कि हाँ मेरे टीचर ने मुझे ऐसे समझाया था, बात ही खत्म हो जाती है ना। तो ये चीज़ हमारे इसके प्रिंसिपल में आ जाती है। तो पूरे 11 प्रिंसिपल है जो मैंने आपको दिए हैं, और मुझे लगता है कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको ठीक लगी होगी, समझ में आई होगी, क्योंकि लिखित रूप में तो चलो ठीक है, वैसे मैं लिखित में पॉइंट बहुत ही कम देती हूँ, बट थे मेरे पास तो चलो मैंने ठीक है आपको प्रोवाइड कर दूँ। बाकी मैंने जो समझाया है ना वर्बली आपको, ठीक है, उस पर ज़्यादा सुनने की कोशिश करना, बहुत जल्दी से कनेक्ट कर पाओगे आप मेरे साथ। इसलिए मैंने अपने खुद के जो एक्सपीरियंस के एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा वो भी बता सकते हैं, क्योंकि कोई कमी आप बताओगे तो मैं अगले वीडियो में उसको सुधार पाऊंगी। कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं बना दूं तो मुझे वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका मन करता है तो कर जाना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।